नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ड्राइंग के शेड एरिया के बारे में। ड्राइंग के हाइलाइटेड एरिया कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, और जो उसकी शेडो या परछाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। तो शेड, हाइलाइटेड एरिया और शेडो के बारे में डिटेल में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से हमें अपने ड्राइंग में शेड एरिया और हाइलाइटेड एरिया और साथ ही उस ऑब्जेक्ट की परछाई को हमें सरफेस पे किस तरह दिखानी होती है, इसे हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ शेप्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स के शेप्स आप ड्रॉ कर लीजिए और उस ड्राइंग को आपको डिटेलिंग करनी है। तो इस तरह से मैं एक पॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके साथ ही कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि हमारा शेड और हाइलाइटेड एरिया किस तरह एक ड्राइंग में इम्पोर्टेंस रखता है, इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो देखिए, इस तरह से एक मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट के इस वाले पोर्शन को मैं डार्क करूँगा। इस तरह से देखिए, ये जो पोर्शन है मैं डार्क वैल्यू ले रहा हूँ इस पोर्शन में, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो लाइट के सोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से मैं इस पोर्शन को पूरी तरह से डार्क करूँगा, जो हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का शेड एरिया हो जाएगा। देखिए, इस तरह से मैंने डार्क कर दिया है इस एरिया को। डार्क पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, या पेंसिल के दबाव को आप बढ़ा के उस एरिया को डार्क कर सकते हैं जिसे आप डार्क शो करना चाहते हैं, या जिस एरिया पे लाइट ज़्यादा नहीं पड़ रही है उसको हमें डार्क शो करना पड़ता है ड्राइंग के अंदर। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस ऑब्जेक्ट के जो डार्क एरियाज़ हैं उनको बिल्कुल डार्क कर दिया है। उसके साथ ही लाइट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको उस वस्तु की परछाई बनानी ज़रूरी है। तो देखिए, परछाई हो सकता है काफ़ी लाइट हो या डार्क हो। लाइट के सोर्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे किस अमाउंट में लाइट पड़ रही है या किस लेवल की उसमें लाइट पड़ रही है, उस पे डिपेंड करता है परछाई बनना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन में परछाई ड्रॉ करें। कुछ स्थानों पे परछाई काफ़ी कम होती है, कुछ स्थानों पे काफ़ी ज़्यादा परछाई होती है किसी भी सब्जेक्ट पे। तो सिचुएशन के आधार पे हमको उसे ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट की गाइडलाइन तैयार कीजिए, फिर अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसकी डिटेलिंग करिए। डिटेलिंग में आपको शेड एरिया, हाइलाइटेड एरिया और परछाई बनानी ज़रूरी है। इसी तरह आप अलग अलग तरह के शेप्स ड्रॉ करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक पॉट ड्रॉ किया था, उसके बाद मैं अब एक बेलनाकार आकृति ड्रॉ कर रहा हूँ और उसे मैं आकार में बदलने की कोशिश करूँगा। तो ये एक बेलनाकार आकृति हो गई। अलग अलग तरह की आकृति आप ड्रॉ करते जाइए, जिससे आपकी ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। इसी तरह एक शंकुनुमा आकृति मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो शंकु या शंक्वाकार आकृति है, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कर सकते हैं। लाइट सोर्स मैं सेम रख रहा हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की शेप्स ड्रॉ करके उसकी शेडिंग करिए, उसकी डिटेलिंग करिए, जिससे आपको ड्राइंग में और काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी ड्राइंग करने में। स्केच में हाइलाइटेड एरिया, शेड और शेडो एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो इसकी बेसिक जानकारी हमको होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम ड्राइंग बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो आप अलग अलग तरह के शेप्स की ड्राइंग हर दिन प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको बनाने में और आसानी हो और प्रैक्टिस आपकी काफ़ी तगड़ी हो। तो इसी तरह से हम कुछ अलग तरह के ड्राइंग भी कर सकते हैं, जैसे कि पत्थर के टेक्सचर या चट्टानों के टेक्सचर आपको किस तरह ड्रॉ करने हैं, उस पर शेड किस तरह करनी है आपको, उसकी परछाई आपको किस तरह करनी है। तो लाइट का सोर्स मैं सेम डायरेक्शन में रख रहा हूँ। तो जिन वस्तुओं में या जिन ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा टेक्सचर होता है, उनको कैसे ड्रॉ करना है,
तो इस तरह से आप कोई पत्थर ड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी अपना एक ऑब्जेक्ट आपके सामने रख के या घर का सामान रख के आप अपनी ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। इस तरह देखिए मैंने एक पत्थर जैसी आकृति ड्रॉ कर दी है, और जिससे आपको थोड़ी सी टेक्सचर्स का अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह के ऑब्जेक्ट पे हमें किस तरह टेक्सचर को ड्रॉ करना है। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की आपको उसमें शेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे लेवल पे जब ड्राइंग शुरू कर पाते हैं या ड्राइंग बना पाते हैं तब आप अपने शेडिंग में ज़्यादा टाइम लीजिए। इसी तरह अगर आप किसी पेड़ के तने को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह के टेक्सचर होंगे और उसमें आप लाइट को किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। इस तरह से मैं पेड़ के तने को ड्रॉ कर रहा हूँ और उसमें मैं टेक्सचर्स ड्रॉ कर रहा हूँ और शेड और सारे एलिमेंट्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए। तो इस ट्यूटोरियल से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग में टेक्सचर का क्या इम्पोर्टेंस है, शेड और हाईलाइटेड एरिया का क्या इम्पोर्टेंस है, आपको समझने में सुविधा हुई होगी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में मैं कुछ ड्राइंग के और अन्य एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।